Yeah, so it's 4 Good minutes, afternoon, 5 everyone. minutes. Good afternoon. Hi सुमन जी, आज संडे फ्री हो गए? आज याद था कि यहाँ है। लास्ट संडे भूल गई थी। हाँ, आई थॉट कि मैंने आपका फोटोज देखा था, यू वर समवेयर ना, कोई मीट था आप लोग का, कॉफी Yes, मीट yes. था कुछ हाँ, था हाँ, ना? हाँ। आज दीदी नहीं आई अभी तक। सुवर्णा, हाँ, शी हैज गॉन समवेयर, उनको कुछ काम था। तो वैसे भी मेरा रीडिंग चल रहा है तो बोली कि आई स्किप टुडे। आई सेड ओके फाइन, कल से मैं तो 2 दिन क्लास कर नहीं पाई, थोड़ा सा मेरा भी हो गया। जिनमें नीचे किसी ने 6 किया है, किसी ने 8 दिन का है, तो 2 दिन वो फंक्शन भजन उजन का था, तो ओके, उसी में ही रह गए। कोई नहीं, इसका तो रिकॉर्डिंग देख लिया। हाँ, हाँ, रिकॉर्डिंग देख लिया मैंने। या बिकॉज ये चैप्टर जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना रितु जी, इट्स लाइक नो नॉट रितु जी, सॉरी, सुचिता जी, नो। हाँ, तो मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइक लाइफ फॉलोज यू, लाइफ के बारे में बहुत कुछ बता रहा है प्रैक्टिकल, जो हम डे टू डे में क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर भी कर रहा है ये चैप्टर, कि ऐसा कैसे सोचे, कैसे करें। सो हम लोग का थॉट प्रोसेस बहुत जगह चेंज हो जा रहा है, कैसे ड्रीम्स पे हम लोग अपने थॉट को जो इधर उधर भागते रहते हैं, तो कैसे उसको पकड़े, समझे, एंड कैसे अबव द लाइन रहे। तो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस चैप्टर। आई थिंक वी ऑल मस्ट, आप अगर रिकॉर्डिंग सुने तब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने पहले दिन वाली तो सुन ली है और कल वाली सुनूंगी। हाँ, एंड कोई भी लाइन, कोई भी पार्ट इफ यू थिंक आपको नहीं समझ में आया है, अगेन इन द सेशन हम लोग थोड़ा पहले ज्वाइन करते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क, यू नो, सो वी कैन, यू नो। और ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन है, हो सकता है किसी चीज में मेरी प्रक्रिया कुछ और हो, किसी की कुछ और हो, तो वी कैन डिस्कस एंड टॉक अबाउट इट। बहुत कुछ सीखने में, इट इज नॉट दैट जो बोल दिया पत्थर की लकीर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। परसेप्शन सबका अलग होता है, मुझे ऐसा समझ में आया, हो सकता है किसी को कुछ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो किसी और को क्या समझ में आया, मुझे भी सीखने मिलेगा। So it is an interactive session. It's not just the book reading. क्योंकि बुक रीडिंग तो बहुत जगह हो रहा है बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब इतने लाइफ के चैप्टर इसमें पता चलता है ना कि आप क्या हो और क्या हो सकते हो। हाँ, मैजिक बुक ने तो चेंज कर ही दिया है, लेकिन पावर बुक में भी बहुत कुछ ऐसा है ना, जो मतलब मैं जिस दिन देखती हूँ मैं उसको फॉरवर्ड करती हूँ मेरी जिया जी को, मतलब आप ये सुनो। ओके, एवरी डे उनको फॉरवर्ड करती हूँ कि आप इसको सुनो। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक्चुअली जो रोंडा बर्न ने पहले पावर बुक लिखा था, फिर मैजिक बुक लिखा, तो इट इज नॉट दैट यू हैव टू डू मैजिक बुक फर्स्ट। मैजिक बुक क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल बुक है। हाँ, helps you to how to become positive and stay above the line. Like ये हमको बता दिया है, प्यार देना है, प्यार देना है। अब लगेगा कैसे हर चीज में प्यार डालूं, कैसे पावर को हार्नेस करूं, कैसे करूं। तो उन्होंने फिर उसको और सिंप्लीफाई किया, कि फिर भी हम लोग नहीं रह पाए ये पावर बुक पढ़ के, तो उन्होंने सिंप्लीफाई करके मैजिक बुक बनाया, चैप्टर वाइज एंड एरिया वाइज। आप देखोगे हर एक एरिया को मैजिक बुक में कवर किया है उन्होंने, कि आप ये सब प्रैक्टिस से, अब बोलेंगे कैसे बोलेंगे, सब बोलते हैं लाइफ में, बोलते हैं ना पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव रहो, लेकिन ऐसा कैसे रहे कोई नहीं बताता है। तो मैजिक बुक के जो असाइनमेंट ऐसे हैं कि जिनको हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो अपने आप अबव द लाइन ऑफ ग्रेटिट्यूड पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव हो जाएंगे। सो इट इज लाइक वेरी प्रैक्टिकल बुक, जैसे लैब में कैसे करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो मैजिक बुक से मिलता है। और जो डेप्थ की नॉलेज है कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हमें पावर बुक से मिलता है। हमारे अंदर पावर, इसको हमको हार्नेस करना है, पर कैसे करना है वो फिर मैजिक बुक बताता है। मैंने स्टार्टिंग एक्चुअल में सुवर्णा दीदी के साथ मैजिक बुक ही किया था। हाँ, फर्स्ट जानी उस समय थी कि ऐसा कुछ होता भी है रीडिंग बोल के। मतलब मेरी एक सिस्टर है, नलहटी में रहती है, उनकी कोई फ्रेंड है, मतलब उन्होंने मेरे को इस ग्रुप में ज्वाइन किया। राइट, मतलब मैं तो बोलती हूँ, मैं सुवर्णा दी के साथ मतलब जुड़ने के बाद बहुत कुछ जो है वो पीछे छोड़ के आई हूँ। ग्रेट ग्रेट। बहुत कुछ हम लोग इस वर्ल्ड के बारे में ही नहीं पता था, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया, आप कल सुने नहीं होंगे, मुझे भी इस दुनिया के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में हम लोग को इतना नॉलेज ही नहीं था, पता ही नहीं था, अवेयर ही नहीं थे। अब जैसे जो अपने गांव से बाहर निकले ही नहीं है, उनको पता ही नहीं शहर की लाइफ कैसे होती है, तो जब एक बार आते हैं तो लगता है। और जो हम लोग आउट ऑफ इंडिया नहीं गए हैं, वहां जाके हम लोग कितने आश्चर्यचकित रह जाते हैं बहुत सी चीजों को देख के, नहीं ऐसा भी होता है, हम लोग ऐसे भी रह सकते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज। हम लोग अपना दायरा अब क्या कर रहे हैं, थ्रू दिस सेशन एंड बुक रीडिंग हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं और नॉलेज मिल रहा है। तो ऐसा वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। और अच्छा, ये तो हम लोग को सिर्फ अभी एक ही वर्ल्ड के बारे में पता चला है, ऐसे अभी पढ़ेंगे पैरेलल वर्ल्ड, ऐसे और बहुत से वर्ल्ड्स हैं, उनको तो अभी तक हम लोग वहां पे स्टेप ही नहीं किया है।
तो हम लोग को अभी जो बहुत पता चला है वो बहुत थोड़ा पता चला है अभी भी। बिल्कुल। तो बहुत कुछ है जो अभी पता चलना बाकी है। सो इट्स सो मच इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल एंड फैक्चुअल, जिससे अभी तक हम लोग अनजान थे, जी है ना। बिल्कुल। या सो इट हैज चेंज, इतना सा जानने पर ही हम लोग की लाइफ, अगर अभी कितनी बार लगता है ना, काश ये पहले मुझे पता चलता 10 साल पहले भी, आई कुड हैव डन सो मच इन माय लाइफ ना। थोड़ा सा डिफरेंट वे सही में एकदम बहुत मतलब बोली चेंज हो जाती है। इतना हो गया, कोई बोलता है ना तुम्हें यार दी प्लीज ऐसा कुछ मत बोला करो, ये नेगेटिव वर्ड्स है, ऐसा बोलोगे ऐसा ही होगा। मैं तो अपने मतलब जो दीदी काम करती है ना उसको एवरी डे समझाती हूँ इस चीज को लेके, मत बोला करो, आप जो बोलोगे वही होगा, आप ऐसा बोलती क्यों हो, आप राइट। अच्छा बोलो ना, नेगेटिव वर्ड्स बोलना छोड़ दो। एवरी डे बोलती हूँ उसको मैं, या कुछ ऐसा बोलती है मैं उसको वैसा बोलती हूँ, मगर रोज तुमको सिखाती हूँ और तुम भूल जाती हो। ट्रू। तो अब वही फील हो रहा है कि काश ये पहले भी कुड हैव कम अक्रॉस दिस बुक, और ये नॉलेज हम लोग के सच्ची पास में पहले होती तो कितना अच्छा होता। राइट। तो ठीक है, बहुत बेटर। गलतियां कम होती थी। हाँ बट ठीक है, हम गलतियां लोग कम अब होती ये तो थी। है ना, हम लोग उनसे क्या क्या सीख लिए हैं। हम्म। अपने बच्चों में अगर हम लोग वो इम्बाइब कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। और जितने लोगों में कर सके तो वो दुनिया ही बहुत हसीन हो जाएगी। मेरे को लगता है अगर सब एक जैसा सोचने लगेंगे, सोचिए हम लोग के अगल बगल के रहने वाले लोग, तो जो थोड़ा भी किसी के मन में किंतु परंतु है सब खत्म हो जाएगा ना, कितना अच्छा हो जाएगा। हर लाइफ जगह। में फिर किंतु परंतु तो रहेगा ही नहीं फिर, आप ऐसा क्यों बोलती हो, ये ऐसा क्यों बोली, वो तो एकदम हट ही जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। हाँ, तो वैसे भी मेरे को लगता है पहले से काफी कुछ, हमारा हम लोग का जो टाइम था और अब इस टाइम में बहुत चेंजेस आ गए हैं, डोंट यू थिंक। सोच में, है ना, लोगों के, वो टाइम के लोग ही नहीं मिलेंगे, वैसे स्टाफ भी नहीं मिलेंगे नहीं जो मिलेगा। ऑनेस्टी थी, और जितने केयर थे, आजकल वैसे लोग कहाँ हैं। है ही सो नहीं अगर भाई। थ्रू दिस प्रैक्टिस अगर हम लोग वापस ला सकते हैं, इट विल बी सो नाइस, सो वेरी नाइस। जो कंपैशन खत्म हो गया है, एक दूसरे के प्रति सोचना जो बंद खत्म हो गया है, फैमिलीज की गेट टुगेदर, ये सब धीरे धीरे मेरे को लग रहा है बहुत कम हो रहा है, नहीं सब न्यूक्लियर न्यूक्लियर, सिंगल सिंगल वैसे ही होते जा रहे हैं। हम भला घर भला, ये हालत है। हाँ, ना कहीं आना ना कहीं जाना है, तो वो ही हो जाता है। आप गेट टुगेदर करोगे, 10 आदमी से मिलोगे, फिर वही पुरानी चीजें, वो अच्छा लगता है। आजकल होता कहाँ है। इसीलिए तो अभी 2 दिन का जो था ना, फिर नहीं निकलना है अपने को, जाना है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन का क्लास में सुन लूंगी। बिल्कुल जाइए, लाइफ इज देयर फॉर अस टू एंजॉय। हम लोग खुश रहेंगे तभी दूसरों को खुश रख पाएंगे, खुद खुश नहीं है तो किसी और को भी खुश नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। सिंपल है, ऑल स्टार्ट्स विद आवरसेल्फ एंड वनसेल्फ। 4:10 हो गया आई थिंक। आज हम लोग ये चैप्टर को ना आई वुड लाइक टू कंप्लीट, आई थिंक 8-9 पेजेस है, हो भी जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। हु वुड लाइक टू रीड टुडे? I can read it, nobody. यस, रितु जी बोल रहे हैं। Yes. ऑलराइट, हम लोग ये स्टार्ट करेंगे आज, योर लाइफ योर स्टोरी। Shall I start? हाँ जी, बाकी सब प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। लेट अस स्टार्ट, देन इन द एंड वी कैन ऑलवेज कन्वर्स, और बातें बहुत सारी कर सकते हैं। आपको दिख रहा है रितु जी, फॉन्ट इज फाइन? I have the book. अच्छा, यू हैव अ बुक। ऑलराइट, योर लाइफ योर स्टोरी। You are creating the story of your life. So what story are you telling about yourself? Do you believe there are things you can and cannot do? Is that the story you are telling about yourself? Because that story is not true. Don't listen it. वी आर लाइक यू, मतलब हम लोग सब अपने ऊपर लेंगे। वी आर क्रिएटिंग द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। आपको क्या लग रहा है, हमें क्या लग रहा है, जो स्टोरी हम बता रहे हैं क्या वो हमारे लिए ट्रू है? डू यू बिलीव देर आर थिंग्स यू कैन एंड यू कैन नॉट डू? बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हम लोग को ऐसा लगता है ना, ये मेरे बस का ही नहीं है, ये हम कर ही नहीं सकते हैं। इज दैट द स्टोरी यू आर टेलिंग अबाउट योरसेल्फ? तो वो हम खुद ही बोल रहे हैं, ये मेरे बस का नहीं है, ये मैं कर नहीं सकती। क्या कोई और बोल रहा है? यूनिवर्स भी ये नहीं बोल रहा है। हमें सब कुछ कर सकते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, जो हम चाहते हैं, बट हम खुद ही ये बोलते रहते हैं कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है, ये काम तो मुझसे होगा ही नहीं। इतना मैनिफेस्ट कर देते हैं कि फिर वो हमसे होता ही नहीं है। तो ये अपनी लाइफ की स्टोरी कौन बना रहे हैं? हम खुद बना रहे हैं, ये बोल बोल के बार बार। यस। Don't listen if someone says you are less than anyone else.
Don't listen if someone says you are limited in any way. Don't listen if someone says you can't do what you love to do and earn a living from it. Don't listen if someone says you are not as valuable and worthy as the greatest human beings who have lived. Don't listen if someone says you are not good enough now and you have to prove yourself in life. Don't listen if someone says you can't have what you love to do, what you love to be, what you love, or be what you love. If you believe it, you put limits on yourself. But most importantly, it is not true. There is not a single thing that is too good for you or too good to be true. हाँ, तो ये सब क्या है, हम लोग बचपन से, है ना, कितने बार बचपन से ऐसे सुनते आए हैं, जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ता है या अभी बोल भी रहे होंगे, उठती तो हो ही नहीं टाइम से, तुम लाइफ में क्या करोगी, कैसे काम करोगी, बोलते हैं ना, ये तुम्हारा मैथ्स तुम्हारे बस की नहीं है। कितनी बार क्या होते हैं, छोटे बच्चे को बोल देते हैं, एक दो बार होते हैं, तो वो उनके मन में बैठ जाता है कि हाँ आई कांट डू मैथ्स, आई कांट डू मैथ्स। नाउ दिस इज सो रॉन्ग, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसको अपना बिलीव बना लेते हैं कि मैथ्स मेरे बस की नहीं है सब्जेक्ट। फिर आप देखोगे वो लाइफ लॉन्ग वो चाइल्ड वो मैथ्स कर ही नहीं पाता है। ये मेरे यहाँ में, बिकॉज आई टेक ट्यूशंस, मेरे यहाँ जो बच्ची आती है उसमें से एक को लगता है शी कैन नॉट डू नंबर वर्क, और मैं उसको बोलते रहती हूँ नो यू आर वेरी गुड विद नंबर्स, तो वो देखती हूँ उसमें शी इज ओनली 5 year old, लेकिन उसको लगता है कि नंबर वर्क उससे होता ही नहीं है। जैसे उसका वर्कशीट देती हूँ वो ना एकदम वो हो जाती है कि आई डोंट वांट टू डू दिस वर्कशीट, पर मैं उसमें अब उसको क्या चेंज ला रही हूँ, अरे इट इज वेरी इजी फॉर यू, यू कैन डू इट, यू नो सो वेरी वेल, यू आर गुड विद नंबर्स। उसके बाद जब वो करती है, पहले मेरे से जैसे 10 times पूछती थी, कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये करेक्ट है कि नहीं, ये करेक्ट है कि नहीं, हम लोग यू डू इट, यू नो एवरीथिंग। उसके बाद जो वो करके देती है, हम लोग ऑल करेक्ट, आई टोल्ड यू यू आर वेरी गुड विद नंबर्स। तो अब धीरे धीरे क्या आ रहा है, उसको लग रहा है हाँ मैं ये कर सक रही हूँ, लेकिन वो कहीं से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम लोग कहीं से सुन लेते हैं ना, ये तुम्हारे बस की चीज नहीं है, तो हम लोग उसको खुद अपने लिए वो बिलीव बना लेते हैं, हाँ मैं ये नहीं कर सकती, और वही हमारा स्टोरी हम लिखते जाते हैं, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकती। कोई बोलते मैं कुकिंग नहीं कर सकती, तो वो अपना बिलीव बना लेते हैं मेरे तो कुकिंग मेरे बस की चीज ही नहीं है, आई कांट डू इट। बट देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड की जो हमारे बस की नहीं है, वो हम बिलीव बना लिए कि मेरे बस की नहीं है। या फिर कोई बोल देता है तुम उठती नहीं हो, तुम टाइम से, तो तुम रेडी नहीं होती हो, तुम लाइफ में क्या आगे बढ़ोगी, तुम क्या करोगी, कुछ नहीं करोगी, तुम्हारा तो लाइफ में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। सो ये सुनते नहीं आ रहे छोटे से बहुत जन, कोई कोई कुछ बोलता रहता है कि आप ये आप नहीं कर सकते, फिर मेरे मन में क्या बैठ जाता है, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो ये भी नहीं कर सकती, मैं शायद इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कहीं पे, अगर शायद आप कुछ बोल लिए, कोई मजाक उड़ा लिया, तो हमारे मन में ये बैठ जाता है कि आई कांट स्पीक, आई कांट टॉक फ्लुएंटली, अरे नहीं कोई मजाक उड़ाएगा, फिर हम लोग उसको अपना बिलीव बना लेते हैं। ऐसे और बहुत सी बिलीफ है। सो डोंट लिसन इफ समवन सेज यू आर नॉट गुड इनफ नाउ, और आपको लाइफ में फिर लगता है हर जगह ये प्रूव करना पड़ेगा क्या कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, वो प्रूव करने में पूरा टाइम चला जाता है। डोंट लिसन इफ समवन सेज यू कांट हैव व्हाट यू लव और डू व्हाट यू लव टू बी और व्हाट यू लव। जैसे अगर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो बोले कि मेरे को तो डॉक्टर बनना है, तो हंसेंगे ना लोग, बोलते तुम पढ़ती तो हो ही नहीं, ये तुम्हारे बस का ही नहीं है, तुम डॉक्टर नहीं बन सकती हो, तुम्हारे में इतना डेडिकेशन ही नहीं है, हाउ कैन यू बी। तो क्या किया हम लोग, वो बोलता है कि हाँ ये तो मेरे बस का ही नहीं है, आई कांट डू इट, वो पहले ही गिव अप कर देते हैं लाइफ में। तो क्यों, किसी के सुन के। तो ये जनरेशन टू जनरेशन जब हम ये सुनते रहते हैं ना अपने बड़ों से, छोटे बचपन में, तो वो क्या होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो बैठ जाता है, वो घर कर लेता है कि हाँ ये मेरे बस की चीज नहीं है, मैं ये लाइफ में ये कर ही नहीं सकती, मैं शायद ये कमा ही नहीं सकती, ऐसा हो जाता है। तो उसको हम लोग बिलीव नहीं बनाना है, बिकॉज वॉट यू बिलीव इन विल हैपन विथ यू। सो देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग दैट इज टू गुड फॉर यू और टू गुड टू बी ट्रू। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो इतना ज्यादा महान है कि हम उससे अचीव नहीं कर सकते या पा नहीं सकते या कर नहीं सकते, और उतना सच भी नहीं है। सो हम लोग ही खुद ही लिमिट्स लगा देते हैं अपने, कहाँ, अपने सोच में, उसको बिलीव बनाकर कि अगर आप अभी कोई आपका सबका देखिए बचपन में जाइए, या कि हाँ मैंने ये बिलीव बना लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकती या मुझसे नहीं होगा, कि मैं अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को या ऑफिस के काम नहीं दे सकती, क्या हमने ऐसा कोई बिलीव बना लिया है? क्योंकि हम लोग ने बिलीव बना लिया है तो क्या किया, एक तो लिमिटेशन लगा दिया और एक बैरियर बना लिया अपनी सोच में। अब हमें उससे बिलीव को चेंज करना है और नया बिलीव बनाना है। व्हाट इज इट? The force of love says, whatever you give, you receive back. Does that say you are not good enough? The force of love says, give love for whatever you want to be, or do or have, and you will receive it. Does that say you are not good enough?
You are worthy and deserving just as you are. You are good enough now. If you feel you have done something that wasn't right, understand that your realization and acceptance of it is absolution for the law of attraction. वाह, ये कितना अच्छा बात है। फोर्स ऑफ लव के लिए ये कुछ नहीं है कि आप ये कर सकते हो कि ये नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ यही जानते हैं कि जो आप दोगे आपको वही मिलेगा। व्हाट यू गिव यू रिसीव बैक। ये तो नहीं बोलता है, फोर्स ऑफ लव ये नहीं देखता कि ये आप इतने अच्छे हो इस काम में कि अच्छे नहीं हो, यू आर गुड इनफ और यू आर नॉट गुड इनफ। इट जस्ट सेज दैट गिव लव फॉर व्हाटएवर यू वांट, जो आप चाहते हो उसे प्यार दीजिए। एंड वापस से देखिए बता रहे टू बी, डू और हैव, वो तो हम लोग समझ गए क्या है। इमेजिन करिए, जो हम चाहते हैं उसको हम इमेजिन करेंगे, फील करेंगे और उसे हम अपनी लाइफ में पा लेंगे। वो ये नहीं बोलता है कि आप अच्छे नहीं हो तो मैं आपको नहीं दे सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, फोर्स ऑफ लव के लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। आप हर चीज हम अपने लाइफ में हम लोग डिजर्व करते हैं एंड वी आर वर्दी ऑफ इट। यू आर गुड इनफ नाउ। आज अगर आप अपनी बिलीफ चेंज कर लेंगे तो आप उस चीज को डिजर्व करने लायक बन जाते हैं और वर्दी हो जाते हैं। तो ये हमारे सिर्फ बिलीफ और सोच की बात है। इफ यू फील यू हैव डन समथिंग दैट वाजंट राइट, अगर हमें ऐसा, लेकिन ये देखिए कितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितनी अच्छी बात बोल रहा है, कितना काइंड भी है कि अगर हमें आज हमें एहसास हो गया कोई चीज का कि पास में हाँ मुझसे ये गलती हुई थी और हमने आज इसका उसको रियलाइज कर लेते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे माफ कर देता है। एब्सोल्यूशन मतलब क्षमा कर देता है, हमें माफ कर देता है, फॉरगिव कर देता है। नहीं तो हम लोग सोचिए ना, जो पास में हम लोग किए हैं उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ भी गलती की है, व्हाट इफ यू हैव डन एनी रॉन्ग दैट विल कम टू अस। लेकिन अगर हम लोग उसको आज रियलाइज करके एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन वो बहुत कम हो जाता है। हम लोग उससे उभर आते हैं और वो बहुत ही कम हो जाता है। दैट इज सो नाइस। तो दिस वी शुड अप्लाई। और ये नहीं है कि जो हो गया उससे मैं बदल नहीं सकती तो अब मुझे तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, ऐसे सोच नहीं रखने हैं। उसको हम लोग रियलाइज करेंगे दैट डे आई वाज रॉन्ग, पर उसको एक्सेप्ट कर लेना है एंड हमें माफी मांग लेनी है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें उसे माफ कर देगा। यस, द रियल वर्ल्ड। In the beginning, there were only probabilities. The universe could only come into existence if someone observed it. It does not matter that the observer turned up several billion years later. The universe exists because we are aware of it. Martin Rees, 1942, astrophysicist. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इन द बिगिनिंग देयर वर ओनली प्रोबेबिलिटीज। जब हमें इस दुनिया के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, इतने जानते नहीं थे कि ये मिल्की वे है, ये पूरा ब्रह्मांड है, इतने सारे प्लैनेट्स है, किसी ने तो उसको फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया, तब तो हमको उनके फैक्ट्स के बारे में पता चला ना। हम लोग को उस वर्ल्ड के बारे में पता नहीं था, तो हम लोग खाली सोचते थे ये तारा है, होगा कुछ ऐसा ऊपर आसमान में छोटा सा लाइट सा जैसा, ये सब प्रोबेबिलिटीज थे। मतलब हम लोग सोचते थे ऐसा कुछ होगा। यूनिवर्स कुड ओनली कम इनटू एग्जिस्टेंस इफ समवन ऑब्जर्व्ड इट। किसी ने उसके बारे में सोचा, उसको इमेजिन किया, विजुअलाइज किया और समझ लिया, उसके बारे में पता किया, जो साइंटिस्ट जो किए। और उसके बाद तो उन लोग क्या, अगर उन लोग भी ये सोच के बैठे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर क्या हम लोग को इसके बारे में नॉलेज होता? नहीं होता। हम लोग क्या इनके बारे में जान सकते? नहीं जान सकते। पर उनका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं था। उन्होंने किया कि हाँ मुझे पता है, मुझे जानना है, उस चीज को इतना लव दिया, उसके बारे में इतना रिसर्च किया, पावर दिया, उसके बारे में सब जान गए एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि हम लोग को उसके बारे में अब पता चल गया। इट डज नॉट मैटर दैट द ऑब्जर्वर्स टर्न्ड अप सेवरल बिलियन इयर्स लेटर, द यूनिवर्स एग्जिस्ट बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ इट। क्या चाहे वो इतने सालों के बाद ही चाहे हमें पता चला, लेकिन हमें पता तो चला, वो बिलियन इयर्स से वहां पे है, पर हमें पता कब चला? कितने बाद में, कितने बाद में हम लोग को उनके बारे में ज्ञान हुआ। अब तो और भी कुछ मार्स के बारे में अब हम लोग जैसे और पता कर रहे हैं ना, मार्स में पानी मिला है, कभी बोलते हैं ना वहां पे भी लाइफ हो सकती है, स्टडी कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, हम लोग उस वर्ल्ड के बारे में और जान रहे हैं। ऐसे जैसे मैं बोलती हूँ ना, पहले हम लोग सीमित थे, ये टेलीविजन नहीं था, ये मोबाइल नहीं था, तो हम लोग को अपने घर के बाहर की दुनिया के बारे में पता ही नहीं था। हम लोग को खाली अपने नेबरहुड तक पता था, है ना, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो हम लोग सोचते थे यही दुनिया है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जैसे आगे बढ़ते गए, इन्वेंशन हुआ, ये न्यूज देखने को मिला, टीवी में देखने को मिला, न्यूज़पेपर से पढ़ने को मिला, तब पता चला अच्छा ऐसी दुनिया भी होती है, ऐसे लोग भी होते हैं। ऐसे धीरे धीरे हम लोग का दायरा क्या हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो अभी भी ऐसे बहुत सारी दुनिया है जिनके बारे में हम लोग को अभी तक पता ही नहीं है। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, माउंट एवरेस्ट, कभी ये सब अपने जगह में पहले से ही थे, लेकिन वो धीरे 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 हम लोग को पता चला। ऐसे यूनिवर्स में बहुत से ऐसे यूनिवर्सल पावर है
जो हम लोग को अभी तक पता ही नहीं है। वो पावर हमारे अंदर भी है। इनफैक्ट जैसे यूनिवर्स का पावर है, सन कितना पावरफुल है हमें पता चला, अब हमें क्या पता चल रहा है, हमारे अंदर भी इतना पावर है। इस दुनिया के बारे में, हमारे अंदर की दुनिया के बारे में सोचिए, अब हमें अब पता चल रहा है कि वी हैव सो मच ऑफ पावर कि हम कितना कुछ अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं और पा सकते हैं। वरना हम लोग को इस दुनिया के बारे में भी पता ही नहीं था। वो तो हो गया बाहर की दुनिया, खुद के अंदर की दुनिया, खुद के अंदर का पावर भी हम लोग को अभी तक नहीं पता था, जो कि अब हमें समझ में आ रहा है। यस, I want to take you behind the scenes of the world you see, because much of what you see is not as real as you may think it is. A few adventurous steps into the invisible will change the way you look at the world, and it will set you free to receive an unlimited life. एग्जैक्टली। सो अब हम लोग उसे, जो दुनिया हम जो देख रहे हैं, जो हमें दिखाई जा रही है वही देख रहे हैं, उसी पे हम लोग विश्वास कर रहे हैं और हम लोग सोचते हैं यही दुनिया है। मतलब थिंग इज, हम लोग ये है, हम लोग बिलीव बना लिए। अगर हम लोग का जैसे सब बोलते रहे तो ये बिलीव बना लिए मदर इन लॉज ऐसी होती है, तो हमें सब, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, हम लोग को ऐसे ही इन लॉज दिखेंगे, ऐसे ही लोग दिखेंगे, ऐसे ही फ्रेंड सर्कल दिखेंगे, ऐसे ही सिबलिंग्स दिखेंगे। बच्चे आजकल ऐसे ही होते हैं, जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग उसको अपना दुनिया बना लिए हैं और हम लोग को वही दिखाई दे रहा है। बट इसके पीछे और बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखना ही नहीं चाह रहे हैं, और जिसे हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अरे ये ऐसा बात नहीं है। बहुत से ऐसे मदर इन लॉज भी हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो हमें अब पता चल रहा है। हमने अपनी धारणा ऐसी बना ली है, हमने अपनी बिलीफ ऐसी बना ली है, बट वहां पे अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लाइफ है। जैसे कि आई थिंक वो गेम आप लोग सबने खेला होगा, क्लोज योर आइज वाला, कलर देखने वाला, या पावर बुक जिन्होंने पहले किया है, यू मस्ट हैव प्लेड। कि हम क्या देखते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमें दिखाई कोई बोलता है वही हमें दिखाई देता है, राइट? वो हम लोग लास्ट में चलिए गेम खेल लेंगे, तब पता चलेगा कि क्लोज योर आईज, लुक अराउंड द रूम एंड सी द कलर। वो वाला खेले गेम? नहीं, आपने वो एक मंकी वाला जरूर गेम खिलाया था कि हाँ, वो तो मंकी मैंने मत खिलाया सुनो। था। हाँ, हाँ, कलर वाला भी कराया था ना? अच्छा, नहीं नहीं, वरना कलर जी के वाला साथ भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। सो वी कैन प्ले दैट गेम। उसमें मतलब जो बोलेंगे देखेंगे वही नजर आएगा, तो हमें जो दिखाया जाता है हमें वही नजर आता है। यस रितु जी। Most of the things you may currently believe about the real world are not true. You are much more than you may realize. Life and the universe are much more than you may realize. You may think there is a limited amount of things in the world. You may think there is a limited amount of money, health, and resources, but it isn't true. There is no lack of anything. Quantum physics tell us there are infinite planets, Earths, and infinite universes that exist, and we move from one reality of planet Earth and a universe to another every fraction of a second. This is the real world emerging through science. राइट, तो देखिए यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि हम लोग जो अभी करेंटली बिलीव करते हैं रियल वर्ल्ड में, वो एक्चुअली अभी तक इतना ट्रू ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना? तो हम लोग, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग अभी तक देखे ही नहीं है और हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं किए, लेकिन कोई दिखाता है तभी हमें दिखता है। हम लोग जैसे अब भगवान पे भी ऐसे लगता है ना, ये मुझे दिखेगा तो ही मैं विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। तो आज हम लोग के साइंटिस्ट लोग डिस्कवर करके दिखा रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसी पे बिलीव कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग क्या बिलीव करते हैं, कोई बोलेगा हाँ वहां पे लोग हैं, मार्स में भी लोग हैं, प्लूटो तो है ही नहीं, सैटर्न में भी लोग हैं, वहां पे तो कोई बिलीव करेगा? जब तक हम लोग को वो प्रमाण न मिले तो हम लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं, राइट? बट ऐसे बहुत से वर्ल्ड है, हम लोग को पता नहीं क्योंकि वो डिस्कवर नहीं हो पाए है, लेकिन हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये एंजल्स वगैरह जो बोलते हैं, हेवन, हेल, एंजल्स, ऑल आर देयर। ये सब पैरेलल वर्ल्ड के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये सब पैरेलली हम लोग के साथ साथ चल रहे हैं। ये दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। क्वांटम फिजिक्स टेल अस देयर आर इनफाइनाइट प्लैनेट, अर्थ, ऐसे हमारे जैसे ऐसे और बहुत से अर्थ है, जैसे कि ये एक मिल्की वे है ना, ऐसे और बहुत सारे हैं, बट उनके बारे में हम लोग को ज्ञान नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं एग्जिस्ट नहीं करता है। बट बहुत से हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड वी मूव फ्रॉम रियलिटी ऑफ प्लैनेट अर्थ एंड अ यूनिवर्स टू अनदर। हर एक क्षण एक नया कुछ बन रहा है, नया वहां पे लाइफ है, नया कोई प्लैनेट आ रहा है, बट हम लोग उसके बारे में, हम लोग को नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम लोग को वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग किस पे बिलीव करते हैं? जो दिख रहा है उसी पे बिलीव करते हैं। बट साइंस के थ्रू हम लोग अब बिलीव करने लगे हैं, क्योंकि हम लोग को हर चीज का अब वो जो यूनिवर्सल पावर जो बोल रहे हैं, चाहे आप भगवान बोल लीजिए, ये तो है ना। खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि वो जितने साइंस के गहराई में जाते हैं और पढ़ते हैं, उनको पता चल गया कि गॉड एग्जिस्ट
और ये यूनिवर्सल जो पावर है ना, जिसको हम लोग गॉड का नाम दे रखे हैं, वह एग्जिस्ट करते हैं और ये यूनिवर्सल पावर है, लेकिन कोई माने या ना माने, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देता है। यस। In our universe, we are tuned into the frequency that corresponds to physical reality. But there are an infinite number of parallel realities coexisting with us in the same room, although we cannot tune into them. Steven Weinberg, 1933, Nobel Prize winning quantum physicist. हाँ, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं हम लोग, जैसे रेडियो में फ्रीक्वेंसी होती है, हम लोग जिस बैंडविड्थ का लगा रखे हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी कैच कर रखे हैं, वही हमारी रियल वर्ल्ड में हमें दिखाई देते हैं। पर डिफरेंट डिफरेंट रेडियो स्टेशन में और बहुत सारे जैसे स्टेशन साथ साथ में चल रहे होते हैं ना, पर हम लोग जैसे 93.5 FM में सुन रहे हैं या 98.3, जिससे हमारा ट्यूनिंग बैठ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे पैरेलल वर्ल्ड है जो रियलिटी में है और एग्जिस्ट करते हैं यही हमारे ब्रह्मांड में, बट हम लोग उसमें अभी तक ट्यूनिंग नहीं किया, क्योंकि हम लोग को उनके बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है। जैसे एनिमल का, उनका भी तो अपना एक तो वर्ल्ड चल रहा है ना, उनका भी अपना एक लाइफ साइकिल चल रहा है। एंट का ले लीजिए, ये जर्म्स का ले लीजिए, हर जगह, ये एंजल्स का ले लीजिए, ये जो बोलते हैं ना आत्मा, सोल, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। इनका भी अपना एक तो लाइफ साइकिल चल रहा है पैरेलल में। जो जेल में है उनका भी तो अपना एक लाइफ साइकिल चल रहा है ना। उन लोग, ये सब हमारे पैरेलल ही तो चल रहा है, सब एक जैसे लाइफ थोड़े जी रहे हैं। तो ऐसे पैरेलल में बहुत सारी वर्ल्ड है जिनका एग्जिस्टेंस है, पर हम लोग को जिनके बारे में सुने हैं, पढ़े हैं, उतना ही ज्ञान है, बट ऐसे और बहुत है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। यस रितु जी। हाँ जी। You may think there is a shortage of time in the real world, and because of that, you may live your life rushing against time. But the great scientist Albert Einstein told us that time is an illusion. The distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. या हमें लगता है कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन ना हमें जो बोलते हैं ना बहुत कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, पता चलता है कि जितना हम लोग ये बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, सच में हमें कोई चीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, बोलना चाहिए मेरे पास बहुत टाइम है। और ये कौन, जैसे ये दिन रात तो सब सूरज के कारण जब उग रहे हैं, जब ढल रहा है उसके कारण दिन रात बना, टाइम के लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता, वक्त तो चलता ही रहता है ना, हर पल हर क्षण चलता रहता है। हम लोग ने बनाया है ये पास्ट प्रेजेंट, ये मेरा पास्ट है, ये मेरा प्रेजेंट है, और वो मेरा आने वाला फ्यूचर है, और ये दिन है, ये रात है, ये सुबह है, ये दोपहर है, ये सब हम लोग ने बनाया है। टाइम के लिए कुछ नहीं है बाउंडलेस, वो तो चलता ही रहता है। उसे क्या पता ये दिन वाला 1 बजा है कि रात वाला 1 बजा है, उनको कुछ नहीं पता, हर पल वो चलता रहता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि ये टाइम तो एक तो भ्रम है कि मेरे पास इतना ही घंटा है, मेरे पास इतना ही घंटा है, उसका कोई नहीं है। वो तो दिन रात काम करते थे, फिर उनके लिए टाइम क्या है, टाइम तो चलता जा रहा है, मुझे जितना करना है, जितना मेरा मन है, मैं उस पर करता जाऊं। और जनरली जब हम लाइफ में बहुत डाउन फील करते हैं, नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, तब हम लोग को लगता है ना बहुत लंबा टाइम है, ये टाइम बीत ही नहीं रहा है, बिकॉज वी आर नॉट लाइकिंग इट। और जब बहुत खुशी का पल होता है, बाहर घूम के आते, बोलते हैं हाय अभी तो गए थे, अभी वापस भी आ गए। तो हमेशा ऐसे होते हैं, हैप्पी मोमेंट तो छोटा लगता है, बट टाइम तो उतना ही लगा ना, 4 दिन यहाँ था, 4 दिन वहां था, लेकिन वो हमारी सोच में है, वो हमारी फीलिंग्स में है। यस यस रितु जी। I think that the real world is made up of living things and dead things. But in the universe, everything is alive and nothing is dead. The stars, sun, planets, earth, air, water, fire, and every object you see is seething with life. This is the real world that is emerging. हाँ, तो अभी तक हम लोग को छोटे में साइंस में क्या पढ़े थे, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। जो टेबल चेयर हम लोग जो सोच रहे थे, ये सब तो कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या फर्क पड़ता है। पर यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, हर एक चीज में एनर्जी है। इस टेबल में भी एनर्जी है, इस चेयर में भी एनर्जी है, इस वॉल में भी एनर्जी है, इस फैन में भी एनर्जी है, हर एक चीज, एवरीथिंग इज अलाइव एंड नथिंग इज डेड। क्योंकि हर एक चीज एटम से बना हुआ है, हम लोग के खुद के अंदर भी एटम, सेल्स, ये सब होते हैं ना, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड होते हैं, लूज होते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट वैसे होता है। तो बट एवरीथिंग, द स्टार, सन, प्लैनेट, क्या हम लोग इनको पहले क्या सोचते थे, वी यूज्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये तो ऐसे प्रकृति का तो हम लोग को ऐसे फ्री में बहुत सारा मिला हुआ है, अवेलेबल है। बट ये नहीं, सब में वी नो दैट द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। और ये जितना टेबल चेयर है ना, सब में एनर्जी है, मतलब सब 5 एलिमेंट से बना है। आज ये फोन ले लीजिए,
ये भी तो कोई फैक्ट्री में मेटल से बना होगा, तो पानी, फायर सब यूज हुआ होगा कैसे ना कैसे। तो ऑल हैव दीज 5 एलिमेंट्स, ऑल हैव एनर्जी। इसीलिए हम लोग हर एक को अब ग्रेटिट्यूड देने लगे हैं, क्योंकि सब में एनर्जी है, सब में। सो दिस इज द रियल वर्ल्ड जो अब हमें उभर के आ रहा है और हमें इसके बारे में पता चल रहा है। यस। There is a sense in the tree which feels your love and responds to it. It does not respond or show its pleasure in our way or in any way we can now understand. Practice. Mulford, हाँ, 1831. एक्सक्यूज मी पायल दी, आप प्लीज पेज चेंज कर दे जरा। ये वाला इसमें भी पेज में नहीं है। ओके ओके, आई एम सॉरी। नहीं। हाँ ये यहाँ आ गया। ऑल राइट, या थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू। या New authors. राइट, सो जैसे बोलते हैं देयर इज अ सेंस इन द ट्री व्हिच फील्स योर लव एंड रिस्पॉन्स टू इट। मतलब पहले हम लोग सोचते थे ना पेड़ का क्या है, ये पता था लिविंग बीइंग है, ग्रो करता है, बट उसमें भी एक तो लव है, फील है। इसीलिए तो पेड़ पे सब हार्ट बनाते हैं। और यू नो जैसे हम लोग जब टच वुड करते हैं तो वुड को क्यों टच करते हैं, बोलते हैं ऐसा बोलते हैं कि इट एब्जॉर्ब्स ऑल द नेगेटिविटी, यू नो इट गोज एंड इट गिव्स यू ऑल द पॉजिटिव वाइब्स। सो इसीलिए बोलते हैं कि ट्री को, आई थिंक पहले भी आप लोग ने सुना होगा कि हमें एक ट्री को जरूर हग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि हम लोग का जितना है ना, यू जस्ट फील द इमेंस लव, और आपका जो दुख है, दर्द है, सब उसमें समा जाता है। जैसे हम लोग करंट का भी करते हैं ना, लकड़ी के ऊपर खड़े होकर कि इट एब्जॉर्ब्स ऑल द करंट, यू नो, एंड वी डोंट गेट इट। सो वैसा ही है, ट्री एब्जॉर्ब्स ऑल द नेगेटिविटी। तो अगर किसी को मौका मिले, जैसे हम लोग अगर वॉक पे जाते करते हैं, मेक इट अ पॉइंट टू हग अ ट्री। बोलते हैं 5 days आप हग करोगे तो यू कैन सी द चेंज, एंड आपको लगेगा कि आपको उस ट्री से प्यार हो गया है। जैसे इट मे साउंड अ लिटिल ऑड बट डू इट एंड सी, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड। वो हमें दिखाता नहीं है कि कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका प्लेजर कैसे है, बट इट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जैसे प्लांट से भी बोलते हैं ना, रोज बातें किया करो तो वो अच्छा ग्रो करेगा फ्लावर्स से। सो ऑल दिस इज ट्रू, दे फील लव, यू नो। ये तो मैंने खुद को देखा है। मेरा एक तुलसी का प्लांट था, बीच में से एकदम सूखा हो गया था। मैंने खाली दूसरे में से थोड़ा सा वो जो उसका दाने होते हैं ना, किसी और से लेकर ऐसे ही डाल दिया था। तो मेरी मेड लोग बोली थी कि नहीं दीदी इसमें अब कुछ होगा ही नहीं। बट यू नो 2-3 days के बाद मैं रोज खाली उसमें पानी देती थी और थोड़ा सा उससे बात कर लेती थी। ने बोला नहीं, नया आएगा। इतना इतना स्टार्ट हुआ, एक बार देखिए वापस से सब एकदम ऐसे वापस से हट गए, क्योंकि मेरे यहाँ स्क्विरल्स आते हैं वरंडा में, तो मुझे लगा हम लोग खा लिए। उसके बाद धीरे धीरे देखते ही देखते मैं फिर भी करते गई, तो देखिए उसमें नए 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 कितने सारे आ गए। सो वो किस चीज से आया मुझे नहीं पता। जैसे हम लोग राइस एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, तो लव हैज दैट पावर। आप लोग ने राइस एक्सपेरिमेंट किया है पहले, है ना, वो लव हेट एंड वो इग्नोर वाला। सो आपको हर एक चीज में आपका लव, आप देखिए क्या क्या करा सकता है प्यार देने से, फीलिंग्स देने से। इट्स दैट पावरफुल। बट हम लोग अभी तक उसको ना इतना महत्व ही नहीं दिए, इंपॉर्टेंस ही नहीं दिए। मतलब इसमें क्या असर करेगा, इसमें क्या असर करेगा, क्योंकि वो हमारा बिलीफ ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। But if you believe it, anything is possible. Now my that tulsi plant is ekdam flourishing and full of it. I'm so happy looking at it. कि अपने आप हुआ और कैसे हुआ पता नहीं मेरे को, but only by giving love, that is all I know, and that is what I believe in. अगर believe करेंगे तो जरूर होगा. Yes. Yeah, actually it's a fact. If you start loving your plants, they really grow very well. Yes, absolutely, Varsha ji. Yeah. You may believe the real world is everything you can see and that everything you can't see isn't real. And yet the color you see when you look at something is in fact not its real color. Each thing absorbs all the color that it really is and reflects the color it is not. And that's what you see. So the sky is actually every color but blue. ये तो हम लोग ने साइंस से पढ़ा होगा ना, इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर। और हम लोग सोचते हैं स्काई ब्लू है, लेकिन वो सब कलर एब्जॉर्ब किया, खाली ब्लू को नहीं किया, तो हम लोग को वो ब्लू दिखाई देता है और हम लोग सोचते हैं स्काई ब्लू है। ऐसे ही हर एक ऑब्जेक्ट के साथ है, वो हर कलर ऑब्जर्व करता है। अगर वो ब्लैक दिख रहा है क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, उसी को रिफ्लेक्ट किया है। तो ये तो हम लोग साइंस में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही ये दुनिया में है, जो हम लोग को बता दिया जाता है हम लोग उसको सच मान लेते हैं और हम लोग को लगता है हाँ यही रियल वर्ल्ड है। ऐसा ही रियल वर्ल्ड में लोग ऐसे ही मीन होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, यू नो ट्रस्टवर्दी नहीं होते। तो हमारी दुनिया कैसी बन जाती है, जैसा हम सोचे थे, जैसा बिलीव किए थे, जैसा दिखाया गया था, जैसा हमें बताया गया था, हम सोचते हैं हमारी दुनिया ऐसी है। पर ऐसी दुनिया नहीं है, वो हमें दिखाया गया है, हम बिलीव कर लिए, इसीलिए हमें ऐसा दिख रहा है।
So it all depends how we have been shown the world. तो जैसे साइंस में ये है कि वो ब्लू ही कलर दिखता है, but the sky is actually not blue but all the colors. Yes. There are many sounds you can't hear because their frequencies are beyond what you can hear, but they are real. You can't see ultraviolet or infrared light because their frequencies are beyond what your eye can see, but they are real. If you imagine all the known frequencies of light as the size of Mount Everest, then all that you can see is smaller than a golf ball. अभी अब देखिए पूरे साइंस के वे में हमें समझा रहा है, जो इस वर्ल्ड में ऐसे लगता है ना, बिलीव नहीं करूंगा जब तक मुझे बताया नहीं जाएगा। साइंस को तो बिलीव करोगे ना, वो तो लॉजिस्टिक वर्ल्ड से आ रहा है ना। सो देयर आर मेनी साउंड्स आल्सो व्हिच वी कांट हियर बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज जो हमें सुनाई देता है। जैसे डॉग की सुनने की क्षमता अलग होती है ना, वो ज्यादा दूर का, जैसे सूंघने की, उसकी सूंघने की क्वालिटी अलग होती है। आउल लोग का भी बहुत, और माउस लोग बहुत दूर की आवाज भी उन्हें सुनाई दे देती है, तभी तो वो भाग जाते हैं। स्क्विरल, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है सुनने की, राइट। तो हमें जो दिखाया जा रहा है, हमें जो बताया जा रहा है, बिकॉज देयर फ्रीक्वेंसीज आर बियॉन्ड व्हाट आवर आईज कैन सी। हमें उतनी दूर तक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, पर कितनी बार घुमाव आता है, उसके बाद भी तो रास्ता तो है ही ना। अंधेरा होता है, हेडलाइट जितनी दूर तक दिखाती है, हमें उतनी दूर का ही रास्ता दिखता है, लेकिन रास्ता तो उसके बाद भी है ना। वो हमारा नजर वहीं तक जा रहा है, तो हम उसी को सच मान लेते हैं कि इसके बाद शायद कोई वर्ल्ड है ही नहीं, या इसके बाद कोई रास्ता है ही नहीं। So वो हमारी फ्रीक्वेंसी उतना देख पा रही है। If you imagine all the known frequencies of light as the size of Mount Everest, then all that you can see is smaller than a golf ball. सब कुछ अगर हम लोग उसको देख लेंगे, हम लोग को लगेगा माउंट एवरेस्ट तो कितना बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग बाकी सब जगह के बारे में इतना कुछ जब पता चल जाएगा वर्ल्ड के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट हम लोग को बहुत छोटी सी चीज लगेगी। अरे माउंट एवरेस्ट क्या बड़ा चीज है, उससे और बड़ी बड़ी कितनी दुनिया आगे है, कितना कुछ है जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं था, अब हमें पता चल रहा है। Yes. You can believe the real world is made up of all the solid things you can see and touch, but actually nothing is solid. The chair you are sitting on right now is a force of moving energy, and it's mostly space. So how real is your chair? हम लोग कह रही चेयर तो सॉलिड ही है, यही सब समझते थे ना, लेकिन इट एवरीथिंग हैज एनर्जी व्हिच इज मूविंग अराउंड इट। उसके अंदर है जो मूव कर रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, एक सॉलिड चेयर, तो हम उसको मान के बैठे हैं कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है, बस एक डेड एक तो चीज पड़ा हुआ है यहाँ पे, बट एवरीथिंग हैज एनर्जी। तो आज से हम लोग ग्रेटिट्यूड में हम लोग वो भी लिखते हैं ना, टेबल चेयर को भी ग्रेटिट्यूड देते हैं ना आपसे। सो दैट इज हाउ आई गिव, बिकॉज इट ऑल हैज एनर्जी। तो हमें अब क्या करना है, हमें अपना सोचने का, अपना विजन को थोड़ा ब्रॉड करना है। हाँ, हमें देखने का नजरिया को अपना बड़ा करना है। बहुत कुछ है इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है, बट हम अभी तक जानते ही नहीं है। यस। A wise man, recognizing that the world is but an illusion, does not act as if it is real, so therefore he escapes the suffering. Gautam Buddha, 563 to 483 BC, founder of Buddhism. तो जो ये समझ लेता है कि ये दुनिया में जितना भी ये हो रहा है ना, रिश्ते नाते, ये सब एक भ्रम है, तो वो अपने जो सफरिंग है ना, वो उससे बच जाता है। और उसे पता है कि ये वो ऐसे एक्ट करता है कि ये रियल नहीं है। अभी भी जैसे सदगुरु का सुन रहे थे, बोले हम लोग तो अपने डे टू डे इस रिश्ते में, इस मनी में, इसमें ही हम लोग उलझ के रह गए हैं। पर जिंदगी उससे बहुत कुछ ज्यादा है। हम लोग अपना होराइजन को बड़ा करिए, सब कुछ नहीं है, ये सब छोटे मोटे डे टू डे की चीज है जिसमें हम लोग सिंपली उलझ के रह गए हैं। बट लाइफ इज मच मोर देन दैट। लेकिन बोलते ना, जब तक बच्चा, अब एक बच्चा रो रहा है, आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, हमें क्या दिख रहा है कि बच्चा रो रहा है और माँ उसकी आइसक्रीम उसे नहीं दे रही है। तो पर वो तो उस माँ को पता है ना कि उसको कॉफ है, उसे आइसक्रीम नहीं देनी है, वो तो हम नहीं देख रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कैसी माँ है, तुरंत जज कर लेते हैं, बच्चा कब से मांग रहा है, उसे दे नहीं रही है, राइट। सो हम लोग को अपना होराइजन बड़ा करना है। उससे सब कुछ ये माया है जिसको बोलते हैं, एवरीथिंग माया। हम लोग उसी में उलझ के रह गए और वैसी जिंदगी कट गई है। लाइफ इज बियॉन्ड ऑल दिस। यस। You may believe that your imagination is just thoughts and dreams and has no power in the real world, and yet one of the hurdles for scientists in proving things to be true or not is removing the scientist belief from scientific experiments, because what the scientist believe or imagines will be the outcome of an experiment affects the outcome of the experiment. This is the power of human imagination and beliefs. Just as the
Scientists' belief affect the outcome of an experiment. So do your belief affect the outcome of your life? या सो इन शॉर्ट ये बता रहे हैं, जैसे हम लोग बिलीव बना लेते हैं ना कि भैया हम लोग के तो जनरेशन से, मेरे दादा दादी डायबिटिक थे, मेरे मम्मी पापा डायबिटिक, तो भैया मुझे तो डायबिटीज होएगा ही। तो क्या किया हम लोग, ये हम लोग अपना बिलीफ बना लिए। नहीं भी हो रहा हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, हम लोग उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये तो हम लोग का तो फैमिली हिस्ट्री है, आएगा ही आएगा। बट दिस इज नॉट ट्रू। वो साइंटिस्ट लोग भी इसके बारे में बोल रहे हैं, इट अफेक्ट्स द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो कर चुके हैं उसी को हम लोग बिलीव मान लेते हैं और उसी पे हम लोग करते जाते हैं कि मैं आइसक्रीम खाऊंगी और मुझे कॉफ हो जाएगा। ये तो जो बिलीव बना लेते हैं, आप देखो वो खाएंगे और उनको होगा भी, क्योंकि उनका बिलीव बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने इतना फीलिंग्स दिया है, इतना बिलीव कर लिया है। तो वी हैव टू चेंज आवर बिलीव। वो बिलीव कहाँ बनता है, सबकॉन्शियस माइंड में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सुबह उठते ही जब सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है एंड रात के सोने के टाइम, उस समय हम जो चाहते हैं अगर वो लिखेंगे और उसके बारे में सोचेंगे तो हमारा बिलीव थोड़ा चेंज होगा सिस्टम। अदरवाइज इट इज स्टक इन आवर हेड कि ऐसा ही होता है और वो मेरे साथ ऐसा ही होता जाएगा एंड होता भी है। Your beliefs, true or untrue, form your world. What you imagine and feel to be true creates your life, because that is what you are giving to the law of attraction, and that is what will be returned to you. Your imagination is more real than the world you see, because the world you see comes from what you imagine and believe. What you believe and feel to be true is what will be your life. If you believe you can't have the life you dream of, then the law of attraction must follow what you say, and that will be your real world. Yeah. तो जैसे इसके पहले पैराग्राफ में था कि साइंटिस्ट लोग ये इमेजिन करते हैं कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करूंगा और इससे देखना लाइट आ जाएगी। जब लाइट इन्वेंट हुआ था वो लोग रोज वही एक्सपेरिमेंट सेम करते जाते थे, उसमें कुछ थोड़ा सा इधर उधर ट्विस्ट करके, क्योंकि उनको अल्टीमेटली उनको पता है लाइट आनी है, बिजली आनी है, लाइट आनी है, बिजली आनी है, आउटकम पता था। तो वो करते करते उन्हें वो इन्वेंशन हो गया, उन्हें मिल गया। वैसे ही हमारी लाइफ है, जो हम बिलीव इमेजिन कर लिए हैं अपने लिए कि मुझे ये चीज होगी, मुझे ये बीमारी होगी क्योंकि मेरी मम्मी को थी, क्या मेरे पापा को थी, तो वो उसका बना लिए। वो करते करते एक दिन वो सच हो जाएगा हमारे सामने। सो व्हाटएवर यू बिलीव एंड फील टू बी ट्रू इज व्हाट विल बी योर लाइफ। हम जैसा सोचेंगे, बिलीव बनाएंगे, फीलिंग्स देंगे, हमारी दुनिया वैसे ही बनती चली जाएगी। इफ यू बिलीव यू कांट हैव द लाइफ यू ड्रीम ऑफ, अगर आप ये सोच सकते हो कि नहीं मैं तो 100 करोड़ रुपया कमा ही नहीं सकती, कि मेरे पास इतना बड़ा घर आ ही नहीं सकता है, कि मेरा बच्चा मुझे इतना पढ़ाई करके ऐसा कॉलेज में जाके कर ही नहीं सकता है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने अपना उससे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव बना लिया है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जिसको फीलिंग देते हो इट मस्ट फॉलो यू। वो ये नहीं समझता कि आप जो सोच रहे हो आप गलत सोच रहे हो, आप पा सकते हो, ये हमें यूनिवर्स नहीं बताता। हम जिसे फीलिंग देंगे, जो बोलेंगे वो बस हमारे को दे देगा। तो ये हम पे है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या फीलिंग ला रहे हैं। यस। To believe in the things you can see and touch is no belief at all, but to believe in the unseen is a triumph and a blessing. Abraham Lincoln, 1809 to 1865, 16th President of United States. A story of limitation has been passed on from one generation to the next through the history of humanity, but the time has come to tell the real story. Yes. अगर हम लोग इसमें बिलीव करेंगे, जब तक हम लोग बोलते हैं ना, जब तक मैं देखूंगी नहीं, फील नहीं करूंगी, टच नहीं करूंगी, आई विल नॉट बिलीव कि ये सच होता है कि नहीं होता है। बट जो इसमें बिलीव, अगर भगवान में जैसे बोलते हैं बिलीव कर, वो भी तो दिखाई नहीं देते हैं। बहुत जन बिलीव करते हैं, बहुत जन नहीं भी करते हैं। अगर उसमें हम लोग बिलीव कर सकते हैं तो हम सोच लीजिए हम लोग जीत गए हैं। तो हमारी ड्रीम भी हमसे बहुत दूर नहीं है। बिकॉज वो भगवान क्या है, पहले लोग इतने एडुकेटेड नहीं थे, समझने में शायद टाइम लगता था, तो हम लोग क्या किए, एक तो गॉड को जैसे मुझे लगता है बना दी है ना, सो दैट हम लोग क्या करते हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, एक तरह से उनका स्तुति कर रहे हैं ना, उनकी अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। तो हम लोग को वो संस्कृत लैंग्वेज में शायद इतना समझ में नहीं आता है। अब तो बहुत कुछ सिंप्लीफाई हो गया और ये वही बार बार बता रहे हैं जो हमारे गीता में लिखा है, जो हमारे कुरान में लिखा है। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी रिलीजन, बट हर एक स्क्रिप्चर्स में यही लिखा है कि ये यूनिवर्सल एक पावर है। हम जैसा सोचेंगे हम वैसा ही बनेंगे, बट हम लोग उसमें हमें बिलीव करने की देरी है। सो अ स्टोरी ऑफ लिमिटेशन हैज बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट टू द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। सो वो लिमिटेशन हमारे दिमाग में है और इसे हम ही लोग बना लिए हैं। बोलते गए और वो हमारे दिमाग में सेट हो गया है।
बट उसके बियॉन्ड बहुत सी दुनिया है, बहुत सा वर्ल्ड है जो हमें अब पता चल रहा है. The real story. The real story is that you are an unlimited being. The real story is that the world and the universe are unlimited. There are worlds and possibilities that you cannot see, but all of them exist. You have to start telling a different story. You have to start telling the story of your amazing life, because whatever story you tell, good or bad, the law of attraction must make sure you receive it, and it will be the story of your life. हाँ, अब रियल स्टोरी क्या है? अगर अभी तक हम लोग सबसे कंप्लेन करते आए हैं, मेरा तो लाइफ ऐसा ही है यार, मैं तो अभी तक ऐसे जीते आ रही हूँ, कुछ होता ही नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, भाई सुबह उठो, खाना बनाओ, सबको दो, रात को सो जाओ, ये हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी स्टोरी का मतलब बोलते हैं ना, रोना रोते रहते हैं, दिन भर यही बात करते रहते हैं. तो वो हम लोग की स्टोरी वैसे ही बनते जाएगी डे टू डे में, बिकॉज यू आर टेलिंग द स्टोरी of your life again and again, again and again. So you have to start telling the story of your amazing life. हम लोग जनरली जो हमारे साथ बुरा हुआ उसका स्टोरी सबके सामने गाते हैं, और जो अच्छा हुआ, पास्ट में भी बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, पर उसकी स्टोरी किसी से शेयर नहीं करते हैं. लेकिन पास्ट में हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ होता है, उसकी स्टोरी हम सबके साथ शेयर करते हैं. तो what story are we telling to all? Because this is only making a new story. जो हमारी बन रही है डे टू डे में. सो वी हैव टू चूज एंड टॉक अबाउट द थिंग्स वी लव. अगर स्कूल डेज के भी अगर हम लोग बात करते हैं तो अच्छी बातें करते हैं ना, कितना मजा किए थे हम लोग, कि हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग का लाइफ कितना डिफिकल्ट था, कैसे कैसे हम लोग ने किया, यही सब बातें करते हैं कि हम लोग अच्छी बातें भी करते हैं. इफ यू आर टेलिंग द गुड स्टोरी अबाउट योर पास्ट, देन दैट विल हैपन टू अस. यू आर मेकिंग अ गुड स्टोरी ऑफ योर. अगर हम लोग खाली वही गाते रहते हैं पहले के जो हम लोग ने क्रॉस ओवर किया है, तो फिर वही वही हमारे साथ होता रहता है. सो वी हैव टू चूज. यस. Imagine and feel whatever you want, and those will be the pictures you receive back in your life. Give love as much as you can and feel as good as you can, and the force of love will surround you with people, circumstances, and events that you love. You can be whatever you want. You can do whatever you want. You can have whatever you want. Yeah, so हमें अब पता है, imagine, feel and receive whatever we want and love. हमें उसे चूज करना है, उसे बहुत प्यार देना है, फील करना है, and those will be the pictures we receive back. वही हमें अपने लाइफ में मिलेगा, हमारे पिक्चर में मिलेगा. आपको क्या रोल देना है, किस कैरेक्टर का रोल आपको अपने लाइफ में लाना है, उसके बारे में हम सोचेंगे और बातें करेंगे. अगर हम लोग सिर्फ नेगेटिव पर्सन लोग के बारे में बातें करेंगे तो नेगेटिव वाले लोग हमारे लाइफ की स्टोरी में आएंगे. तो हमें तो ऐसा लोग नहीं चाहिए अपने लाइफ में, तो हम आपसे उनके बारे में बात नहीं करेंगे. गिव लव एज मच एज यू कैन एंड फील गुड एज यू कैन, एंड फोर्स ऑफ लव विल सराउंड यू. अगर हम लोग उनके बारे में बात करेंगे जो हमें लोग पसंद है, अगर जो हमारे साथ रहते हैं उनकी कुछ क्वालिटीज भी जो हमें पसंद है, अगर उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वैसे ही लोग हमारी जिंदगी में, हमारे सर्कमस्टांसेस में, हमारे इवेंट्स में और बहुत भर भर के आएंगे. कितने जन होते हैं ना, मुझे तो हमेशा वहां जाने से हेल्प मिल जाता है, और कोई बोलते हैं कि कुछ हेल्प ही नहीं मिला. क्योंकि दैट तो डिफरेंस ये है कि एक पर्सन शायद हमेशा कंप्लेन करता रहता है कि कोई ये ऐसा नहीं करते, वो वैसा नहीं करते, वो मुझे हेल्प नहीं करता. और एक है वो शायद सबकी तारीफ करते हैं, खुद हेल्प करते हैं, और जो लोग हेल्प करते हैं उसके बारे में भी बहुत बातें करते हैं. तो उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत लोग आते हैं, सर्कमस्टांसेस आएंगे जहां उन्हें ऐसे हेल्प मिल जाता है, वो मांगते हैं और बिना मांगे भी उन्हें हेल्प करने लोग आ जाते हैं. So you can do whatever you want. You can have whatever you want. It is all on us. What do you love? What do you want? Let go of anything you don't love about your life story and just keep the things you love. If you hold on to negative things from your past, then you keep putting them into your story every time you remember them, and they go back into the pictures of your life now. तो अभी हमें देखना है हमें किससे प्यार करते हैं और हम क्या चाहते हैं. जैसे मैंने बताया था, ये वही यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम लोग पास्ट में हुआ कि देखो वो मुझे हमेशा ऐसे ही करती है मेरे साथ, अगर हम लोग वैसा कर रहे हैं तो पता चलेगा मेरे साथ ये क्यों बार बार होता है, लोग मुझे बार बार क्यों धोखा देते हैं. क्योंकि हम वही स्टोरी बार बार सबको बता रहे हैं, तो हम लोग लाइफ में उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में. वो एक पर्सन नहीं देगा, कहीं और से धोखा मिलेगा. ऐसा ही होता है. तो हमें ऐसा बातें नहीं करनी है, बल्कि उनसे सीखना है और आगे बढ़ जाना है. उनके बारे में बात भी नहीं करना है. इफ यू होल्ड ऑन टू नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम योर पास्ट, यू कीप पुटिंग देम इनटू योर स्टोरी. एवरी टाइम हम उन्हें जब याद करते हैं तो इसका मतलब अब हमें से, क्योंकि याद करने से क्या होता है, हम लोग पास्ट के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, उनको याद करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग इमेजिन करने लगते हैं, वो सीन्स हमारे सामने आने लगते हैं ना.
कि कौन वो मुझे मेरे साथ ऐसा की थी, उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो क्या फीलिंग्स आई हम लोग में, बिलो द लाइन की फीलिंग्स, तो हम लोग उसी को अपने लाइफ में और अट्रैक्ट करने लगते हैं और फिर लगता है मेरे साथ लाइफ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, हर वक्त मेरे साथ ही ऐसा करता है, क्योंकि हम उसे बहुत पावर दे रहे हैं इमेजिन करके और फील करके. यस. Let go of the things you don't love about your childhood and keep the things you love. Let go of the things you don't love about your adolescent and adult years and keep the good things. Just keep the things you love about your whole life. All the negative things of the past are done, finished. You are not the same person as you were then. So why keep putting them in your story if they make you feel bad? You don't have to dig negative things out of you from the past. Just don't put them in your story anymore. तो जनरली आप देखोगे हम लोग सब ये करते हैं ना, पास्ट के बारे में बातें, चाइल्डहुड में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, एडोलेसेंट स्टेज में जब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ हो, तो इट वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट. ऑल द नेगेटिव थिंग्स ऑफ द पास्ट आर डन, फिनिश्ड, हो गया. अगर आपको लगता है वो आपके भीतर ही भीतर, लेकिन बिटर फीलिंग्स किसी के लिए नहीं रखनी चाहिए. मैं ये अभी भी बोलूंगी, इसके लिए रिलीज वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप किसी और से बातें करने के बजाय आपको लगता है ना वेंट अप जो इतना अंदर से भरा हुआ है, मुझे वो निकालना तो चाहिए ना, नहीं तो आदमी खाली नहीं होगा तो अंदर नया डालेगा कैसे, राइट? दीज आर द न्यू थॉट्स विच वी वांट टू पुट इनटू आवर सिस्टम. लेकिन वो सिस्टम क्या है, पास्ट के रिग्रेट से, हर्ट से, बिटर फीलिंग से भरा हुआ है, उसको जगह ही नहीं है अंदर कुछ डालने के लिए. तो उसको पहले खाली करना बहुत जरूरी है. तो उसको खाली करने के लिए मैं बोलूंगी, अगर पास्ट का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है उसको पेपर में पूरा लिख लीजिए. पूरा जो आपको बोलना है, जिसको जो बोलना है, पूरा लिख लीजिए और उसको फाड़ के या तो फ्लश आउट कर दीजिए या डस्टबिन में डाल दीजिए या जला दीजिए. बर्न दीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम इनसाइड यू. उसको बिटर फीलिंग्स को कभी भी अंदर नहीं पनपते देना है, क्योंकि वो क्या होता है, अब हम लोग अब मैं उस बुक में चली जाऊंगी, लुई हे का यू मे हील योर लाइफ, राइट? उसमें लिखा हुआ है, अगर हम लोग किसी के लिए घृणा या बिटर फीलिंग्स रखते हैं, वो अंदर घर करके एक बीमारी का रूप ले लेता है. दैट इज हाउ बोलते हैं ना, ये इंसान तो हमेशा इतना एक्टिव था, लेकिन कैसे इसको ये बीमारी हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर्ट पिंच हमें कर रहा है. सो डोंट कीप द नेगेटिव स्टोरी इनसाइड यू, टेक इट आउट so that you can put the new story, you can create your own new story and put inside you. So you don't have to dig negative things out of you from the past, just don't put them in your story anymore. अगर हम लोग उसके बारे में बातें करना बंद कर देंगे तो वो अब हमारी लाइफ में होना बंद हो जाएगा. Yes. A mighty, eternal, and incomprehensible force pushes us all forward. But while all are so being pushed, many linger and look back. Unconsciously, they oppose this force. Prentice Mulford, 1834 to 1891, New Thought author. Right. So a mighty मतलब force of love और light. इटर्नल एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल फोर्स जो होता है वो हमें लाइफ हमें हमेशा आगे की ओर पुश कर रही है. ये फोर्स ऑफ लव चाहता है कि हम लाइफ में आगे बढ़े, बट हम क्या होता है ना, किसी किसी की आदत होती है जो पुराने जो किस्से हो चुके हैं, जो स्टोरी हो चुकी है, उसी में रहते हैं. जैसे है ना, अगर हम लोग सैड गाना सुन रहे हैं तो वो उसी में हम लोग उसी थॉट प्रोसेस में, हाँ मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, वो उसी मोड में चले जाते हैं, जोन में. कोई सैड पिक्चर देख रहे होते हैं तो हम लोग अपने पास में चले जाते हैं, रिलेट करने लगते हैं, हाँ मेरे साथ भी. और फिर वो क्या होता है, कितने घंटे तक हम लोग वैसे रहते हैं, हमारे फीलिंग्स क्या रहते हैं, हम लोग बिलो द लाइन की फीलिंग्स में चले जाते हैं. तो अब से हम लोग को इसीलिए बोलते हैं ना, वो देखना सुनना बंद करिए. स्टॉप वॉचिंग सच मूवीज, स्टॉप लिसनिंग टू सच सैड सॉन्ग्स. हैप्पी सॉन्ग्स वो हमें इमीडिएटली पॉपअप कर देता है, ऊपर ले जाता है लाइन के ऊपर. पिक्चर, ये बागवान टाइप की मूवीज आई थिंक देखना ही नहीं चाहिए, कितना गलत सिखा रहा है, फैमिली टूट रहा है, ऐसे बच्चे गलत बात बोल रहे हैं. आई थिंक वी शुड नॉट बी अट्रैक्टिंग दैट इन आवर लाइफ. ये सब मूवीज देखना ही नहीं चाहिए. कॉमेडी अच्छी फील गुड फैक्टर वाला मूवी देख के आना चाहिए, एंड वी शुड हैव अ हार्टी लाफ. सो सम और भी तो क्या होता है, अगर हम लोग उसको पुट ऑन करके रखते हैं, रेडियो में जैसे फ्रीक्वेंसी होता है ना, ट्रेजेडी गाने के, सैड सॉन्ग के लगा देंगे तो वो 1 घंटा तक वो चल रहा है, 1 घंटा तक हम उसी फीलिंग. सो वी आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दोज इनटू आवर लाइफ. सो वी शुड ट्यून इन टू द फ्रीक्वेंसी विच वी लव. ऐसा ही हम लोग को ट्यून इन करना है. यस. प्लीज पेज चेंज करिए ना. अभी तो बाकी है ना, इस पेज का हो गया. वो पेज हो गया अभी, आप लास्ट टाइम नहीं किए थे. ओके ओके. यस रितु जी. If you keep telling a story of being a victim, then those pictures will play over and over again in your life.
if you keep telling a story that you are not as smart as other people, or not as attractive as other people, or not as talented as other people, you will be right, because they will become the pictures of your life. Exactly. तो अगर हम लोग बोलते हैं ना मैं उसके जितनी सुंदर नहीं हूँ, उनके जितनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को विक्टिम बना दे रहे हैं। कीप टेलिंग अ स्टोरी कि हाय मैं अबला नारी बेचारी पता नहीं, ये तो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ना, तो वो लाइफ लॉन्ग आप देखिएगा उनकी आदत बन जाती है, वो विक्टिम कार्ड ही प्ले करते रहेंगे। अगर मैं तो उससे, वो इतना अच्छा कर लेती है क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, वो क्योंकि वो बहुत अच्छा दिखती है। नो, वी ऑल हैव आवर ओन टैलेंट, वी हैव टू हार्नेस इट, उन्हें हमें उभारना है। नॉट एज टैलेंटेड एज अदर पीपल, हम लोग कंपैरिजन करने लगते हैं, बिकॉज दे विल बिकम द पिक्चर्स ऑफ आवर लाइफ। अगर हम लोग ये बोलते जाएंगे तो वो हमारा बिलीफ बन जाएगा और हम कहीं पे कुछ डिलीवर ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उसे अपना बिलीफ बना लिया। और ये विक्टिम कार्ड प्ले करना तो बंद ही कर देना चाहिए। किसी किसी का आदत है ना, उन्हें विक्टिम कार्ड मतलब उन्हें किसी से ना वो सहानुभूति, हर वक्त किसी ना किसी की सहानुभूति की जरूरत होती है। आप देखिए, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, वो अपना मन का ऐसे दुख की, पता है मैंने कितने कष्ट झेले हैं अपने लाइफ में, मैंने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया, इतना कॉम्प्रोमाइज किया है, सो दैट द अदर पर्सन सेज हाय सच में तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तो उनको ना उससे बहुत खुशी मिलती है उस चीज से, तो वो उनका आदत हो जाता है और वो सामने वाले को भी बहुत डल फील करा देते हैं। तो हमें अब इससे बचना है, अपने आप को विक्टिम नहीं बनाना है किसी के लिए भी। और वो पुराने गाने, वो रोने वाले, ये सब कुछ बजाना ही नहीं है किसी के सामने। वी जस्ट हैव टू टेल द हैप्पी स्टोरी, क्योंकि हम लोग पहले ये सोचते थे कि हम लोग अपनी खुशियों के बारे में बताएंगे तो शायद नजर लग जाएगी सामने वाले। ऐसा होता है ना कि नहीं इसके बारे में नहीं बताऊंगी, ये बताऊंगी मैं कितनी दुखी हूँ तो शायद नजर नहीं लगेगी, ये बताऊंगी मैं कितनी खुश हूँ तो शायद नजर लग जाएगी। बट ऐसा नहीं है, we are attracting that ourselves only in our life. Yeah. When you fill your life with love, you will find Yes. when you fill your life with love, you will find that guilt, resentment, and any negative feelings will leave you. And then you will start telling the greatest story ever told. And the force of love will light up your life with the pictures of the real story of your amazing life. Love is the greatest power on earth. It conquers all things. Peace Pilgrim, born Milfred Lissett Norman, 1908 to 1981. Peace activist. हाँ, so when you fill our life with love, you will find that जो हम लोग पहले के किसी के प्रति गिल्ट है, रिजेंटमेंट है, अच्छी सोच नहीं है, अच्छी भावना नहीं है, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, अगर हम लोग प्यार से भर देंगे ना, वो धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दो साथ में नहीं रह सकते, प्यार और हेट्रेड, लव एंड हेट्रेड भी साथ में नहीं रह सकता है। तो अगर हम लोग अपने को प्यार से इतना भर देंगे तो किसी के लिए जो थोड़ा सा भी बोलते हैं ना फॉरगिव कर देते हैं, तो उसके बाद किसी के लिए कोई बिटर फीलिंग्स नहीं रह जाती है। तो एंड देन यू विल स्टार्ट टेलिंग द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। आपके हमारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं ऐसा नेगेटिव बोलने के लिए। जब हम इतने पॉजिटिव हो जाएंगे तो हम किसी को क्या बोलेंगे। एंड फोर्स ऑफ लव विल लाइट अप आवर लाइफ विद द पिक्चर्स ऑफ द रियल स्टोरी। एंड व्हाट इज दैट? अमेजिंग लाइफ। वी ऑल आर मेंट, कि पूरा मतलब बुक का निचोड़ ये है कि हम लोग यहाँ बॉर्न हुए एक अमेजिंग लाइफ जीने के लिए। तो लव इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑन अर्थ। वो हर एक चीज पे एक जीत लेता है, हर एक चीज को कॉन्कर कर लेता है, रिजेंटमेंट को, हेट्रेड को, ओनली लव कैन कॉन्कर। तो हमें अब क्या करना है, अपने आप को प्यार से बस खाली लबालब कर लेना है, हर चीज को इतना प्यार देना है कि हमें नेगेटिविटी के लिए हमारे यहाँ पे जगह ही ना हो। यस। तो अब हम लोग पॉइंट्स ऑफ पावर पढ़ेंगे। आप रितु जी आप इंग्लिश में पढ़िएगा, मैं उसका हिंदी का वो निकालती हूँ। यस। Okay. Points of power. Life presents everything to you for you to choose what you love. एक सेकंड, आप सबको दिखाई दे रहे हैं ना पॉइंट्स ऑफ पावर? दे रहा। ओके। जीवन आपके सामने हर एक चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सके। सो लाइफ के कैटलॉग में सब कुछ है, हमें जो हम नहीं चाहते हैं वो भी है, बिलो द लाइन की फीलिंग्स भी है, अबव भी है, हमें चूज करना है। जैसे कैटलॉग में चाइनीज भी है, इंडियन भी है, थाई भी है, हमें चूज करना है और उसी को प्यार करना है जो हम खुद चाहते हैं। यस। If someone has something you want, be as excited as though you have it. If you feel love for it, you are bringing the same thing to you. अगर किसी के पास आपकी मनचाही चीज है तो वैसे ही रोमांच महसूस करें जैसे ये आपके पास हो।
अगर आप उस चीज के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर ला रहे हैं. सो वी हैव टू गिव लव टू थिंग्स. जो किसी और के पास भी है उसे भी हमें प्यार देना है, उससे जलन की भावना नहीं रखनी है. When you see the things you want, you are on the same frequency as those things. जब आप अपनी मनचाही चीजों को प्यार भरी नजरों से देखते हैं तो आप भी उन्हीं चीजों की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं. तो अगर हम लोग उस सेम फ्रीक्वेंसी पे होंगे तो क्या करेंगे, उसको बहुत जल्दी कैच कर लेंगे. लव लव को जैसे कैच करता है ना. It contains things you don't love, so don't treat them by giving bad feelings. जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती है जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें. जो चीज पसंद नहीं है उनके बारे में बात करेंगे तो वो हम उससे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. Move away from the things you don't love and don't give them any feeling. Instead, say yes when you see something you love. जिन चीजों से आप प्रेम ना करते हो उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना ना रखें. जब भी आपको कोई प्रिय और मनचाही चीज दिखे तो हाँ कह दें. तो अगर जो चीज हमें पसंद नहीं है उसको कोई भी जजमेंट नहीं देना, उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है, बस उनको से नजर से दूर हो जाना है उनको. Law of attraction, responding to your feelings. It's only what you give that counts. The law of attraction is the law of you. आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है. महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं. आकर्षण का नियम आपका नियम है. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ यू. मतलब हम जिस चीज को फीलिंग देंगे वही हमारे लाइफ में आएगी और जिसको हम नहीं देंगे वो हमारे लाइफ में नहीं आएगी. Give judgment and criticism and you give it to yourself. Give love and appreciation to another person or anything and you give it to yourself. किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं. किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य अच्छी चीज देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे हैं. राइट. तो अगर हम लोग किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, किसी के बारे में गलत बात करेंगे तो वो हम अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, हम खुद को दे रहे हैं, हम खुद वैसा रिसीव करेंगे. When people see a lack of anything, it's simply a lack of love. जहाँ भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है. अगर हमारे लाइफ में आज हेल्थ में, मनी में, कोई भी चीज में, वेल्थ में, करियर, रिलेशनशिप में अगर लैक ऑफ लव है तो वो लैक ऑफ लव हमारी तरफ से है. हम ही उन्हें ऐसा प्यार नहीं दे रहे हैं इसलिए वो ठीक नहीं चल रहा है. या You are good enough now. If you have done something that wasn't right, your realization and acceptance of it is absolution for the law of attraction. आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं. अगर आपने कोई गलत चीज कर दी है तो ये जान ले कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है. दिस इज वेरी पावरफुल एंड सो यूजफुल. राइट. It's your belief, true or untrue, that form your world. आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है. तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, चाहे आप कोई भी गलत बात का बिलीव करें या सही बात का बिलीव करें, वही हमारा लाइफ बनता है. दैट्स आवर लाइफ स्टोरी. Your imagination is more real than the world you see, because the world you see comes from what you imagine and believe. What you believe and feel to be true is what will be your life. आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है. आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिस सच महसूस करते हैं वही आपके जीवन में आ जाता है. तो हम जिसे सच मान के चलते हैं वही हमारे जीवन में आ जाता है, जिसको हम बिलीव करते हैं और फीलिंग्स देते हैं. Whatever story you tell, whether good or bad, will be the story of your life. So start telling the story of your amazing life, and the law of attraction must make sure you receive it. आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं
आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। इसलिए अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को सचमुच अद्भुत बना देगा। तो हमें जो हमारे जो अच्छी स्टोरीज है लाइफ की, हमें सिर्फ उसके बारे में स्टोरी सबको बतानी है। जो हमारे साथ ठीक नहीं हुआ उसकी स्टोरी ना हमें बतानी है, ना उसके बारे में बात करनी है। राइट, तो बहुत ही इसी से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। बट दिस इज एन अमेजिंग चैप्टर, बहुत कुछ जिंदगी के बारे में सिखाता है। नेक्स्ट इज कीज टू पावर, शक्ति की कुंजियां, चाबियां जो खुलेंगी। हाँ, तो आज के चैप्टर से किसी का कोई क्वेश्चन? या आप लाइन वापस समझा सकते हैं प्लीज? विच वन? There is not a single thing that is too good for you or too good to be true. It's a quote? No, it's not a quote. It's like your life, your story में second paragraph का last line है. Let me just open that page. Yeah. हाँ, there is not a single thing that is too good for you or too good to be true. मतलब हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉट अ सिंगल थिंग दैट इज टू गुड, कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि ये हम पा ही नहीं सकते कि ये इतना ज्यादा अच्छा है कि हम इसे अचीव नहीं कर सकते हैं लाइफ में, कि हम इसे पा ही नहीं सकते हैं। इट इज नॉट दैट टू गुड टू बी ट्रू, कि वो हमारे लिए सच नहीं हो सकता है। इट इज जस्ट ओनली आवर लिमिटेशन एंड बिलीफ। और टू गुड टू बी ट्रू इतना भी नहीं है कि वो हमारे सच सामने ही आ गए है, वो हमें उसे पावर देना है एंड फीलिंग्स देना है। मतलब कोई चीज है ना जो हम लोग का लगता है लाइफ में हम लोग अचीव ही नहीं कर पाएंगे, it's not too good to be true. It is only on our belief and system and feelings. Thank you, Di. Thank you, Varsha ji. Thank you, Ritu ji, for reading for all of us. It was wonderful. Yes. Let's do gratitude. Let's do our gratitude. Then we can take the questions. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, universe, for the amazing life, for all the 5 sense organs. So और किसी का कोई question which we have not understood इस chapter से or anything? Yes, Bhakti ji, want to ask something? I just want to make you all do the darshan first. I'm at my friend's place. It's Anant Chaturthi today. It's eco-friendly Ganpati. Wow. गणपति जी का है? हाँ जी. Wow, Ganpati Bappa Moria. Yes. Lovely. Okay. And there's one like you said, because as I said कि हम भी practice करते, like I'm practicing this. I'm into fishery in like been 7 years. और जैसे when I started, हाँ जी. So when I started my courses ना, तो कभी-कभी ऐसा होता था, like I went to meet fishery and when I came back, my mom was no more. तो उस वक्त समझ नहीं आता था actually it is you feel like my God everything is negative happening, but when now we had grown up from there, no, तो ऐसा लगता है कि maybe I was not able to handle that situation, that's why only I must have went there and did that course कि वो उसकी जो powers है उसकी वजह से जो बात की चीजें है ना वो एकदम समझ गई। और मैं इस चीज से बिल्कुल भी 100% मैं राजी होती हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी चीजें अब जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि जो भी मैंने सोचा था ना, एक्चुअली majority things has happened in the same way. Maybe if it is negative, it happened in a negative way. It was positive, it happened in a positive way. So I'm really glad. Again, मैं बोल रही हूँ, thank you to each and every person on this team working. आप लोग इतना काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग तो कभी समय होता है कभी अटेंड करते हैं, नहीं भी अटेंड करते, बट आप अपना ग्रेटिट्यूड हमारे लिए कि हमारे लाइफ में कुछ चेंज आए वो देने के लिए आप एवरी मोमेंट यू आर देयर. सो थैंक्स अ लॉट. आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल. It is very big deal to give your time to somebody, because बाकी सब चीजें तो आती जाती रहती है, but time will never come back. What is gone gone. तो आज का दिन जो आपने हमको दिया, that
1 hour. It is like more than anything. और जब हम ये daily और practice एक्चुअली करते हैं, हम लोग खुद में हमें खुद भी मतलब मुझे अच्छा लगता है, अब नहीं देते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद भी पॉजिटिव ऑरा में रहती हूँ, मैं खुद भी उसमें रहती हूँ, बहुत कुछ सीखने समझने मिलता है और लगता है कितना कुछ पता है तो क्यों नहीं अगर शेयर करें और बांटे और वर्ल्ड बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन। यस and it's super. मतलब still know that because doing good again, people expect that there are many courses people do. मतलब अभी तो बहुत कुछ हो गया, positive people keep doing meditation, they give meditation things and all. लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं, but without any expectation, giving this each and every day and like for a month, like back to back. This is the second book what I am reading. Secret was my first book before my marriage. वो एक मजाक था. Somebody had sent me that video CD, and my friend who really liked me a lot, and he said, "Hey, Bhakti, tu ye kar." There was also in that time also I was having a lot of challenges in my life, but I was a very jovial person. So when I read that, when I saw that CD, I'm sorry if I'm not taking much time. It's just a small story. When I saw that movie, and the next day morning, I just made up a small list in my mind. I want 2 laptops, 2 mobile phones, and I will get married to a person next second month में मेरी शादी भी हो जाएगी. And trust me, I didn't got 2 laptops, but I got 1 laptop. I got 2 mobile phones. वाह And I got married to a person. I was thinking he's like me, but actually I got married in that particular 2-3 months wala situation only. Somebody came suddenly in my life, and at the age of 32, 31, I got married. But no expectations was there. कि कोई आएगा or something. But it's just like my imagination to that. और मैंने उसको इतना jovial करके every morning I used to say that. I used to say my friend, अरे यार कोई घोड़े पे चढ़ के आने वाला है and he'll be the best और मेरी उससे शादी होने वाली है. So they used to think I'm mad. But today when I recollect, don't trust me, it all had happened in that particular time limit also. वाह So और जब कुछ आने वाला होता है ना तो God gives you signal, but if you ignore, no, then only it goes. एब्सोल्यूट। वो क्यूज मिलते रहते हैं लेकिन हम लोग कैच नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, बट अगर ये हम लोग एक्सेप्ट कर लेना वॉट एवर इज हैपनिंग इज फॉर आवर बेस्ट, तो हम लोग उससे निकल जाएंगे। जो नहीं तो फिर जो उसमें डूबता जाता है डूबता ही चला जाता है। ट्रू मतलब इतने सारे ग्रेटिट्यूड में देयर इज समथिंग मैंने बहुत बार किया, लाइक आई हैव डन दिस प्रोसेस लॉट ऑफ टाइम इन द कोर्सेज एज वेल. There was some regret between me and my mom when she was living. कुछ तो हुआ था which disturbs me. अभी मैं इतना नहीं करती हूँ, but still it keeps on hurting me somewhere. So is that correct or no? No, if it's hurting you, it's not correct. I think you should get out of it. In a good way, yes, of course, but whenever I said sorry a lot of time, even in this magic book also we did that process, no, where I said sorry.